पार्लिमानी सेगमेंट के लिए काउंटिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कैंडिडेट है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़फ़र इकबाल मनहाज साहब। मनहाज साहब, खैर मकदम है आपका। चूंकि काउंटिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद पर दुनिया कायम है। हर शख्स को अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो मैं भी उम्मीद रखता हूं कि अच्छा रिज़ल्ट मुस्बत होंगे और अच्छे होंगे। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया है अब की बार। तो ऐसा लगता है कि जमहूरियत एक बार फिर अपनी जड़ें पकड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इलेक्शन फेयर हों, फ्री हों, लेवल प्लेइंग फील्ड हो और जो कैंडिडेट मैदान में हों वो भी एजेंडा से बाहर ना जाएं, तो फिर उससे जमहूरियत मजबूत होती है। तो बाकी जीत हार लगी रहती है। मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ 20 कैंडिडेट हैं, जाहिर सी बात है एक ने जीतना है। तो 19 तो ने तो मतलब लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि वो हार गए। उन्हें भी लोगों तक पहुँचे, तो उनको भी लोगों ने वोट दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की खूबसूरती है जिसे हमें और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। तो जिस तरह से हमने भी देखा, कड़ी मेहनत की आपने, वोटरां के जी हाँ, पास आप गए, जी हाँ। यहाँ तक कि राजौरी पुंछ जो बेल्ट है, कंडी इलाके हैं, तो वहाँ पर भी आप गए। तो ऐसे में किस तरह से आप कामयाब लग रहा है आपको? क्या हो गया है कि वोटरां आपकी तरफ रागिब हो चुके हैं? और दूसरा, जिस तरह से जो रिशेड्यूलिंग ऑफ पोल्स इस सीट से की गई थी तो उसमें भी आप पेश थे। तो ऐसे में पूरा अगर ग्राउंड देखेंगे तो क्या लग रहा है? देखिए, एक बात है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अनफॉर्चुनेटली जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है तो उन लोगों के जहन में न जाने क्या था। ये डिलिमिटेशन कमीशन ने, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही गैर दानिशमंदाना फैसला है। तो मैं हुकूमत से हमेशा ये कोशिश करूँगा, कहता रहूँगा। तो अगर जीत हासिल होती है, अल्लाह की मर्ज़ी होती है, तो तब तो फिर और भी जोर लगाऊंगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग किया जाए। रजौरी पुंछ पीर पंजाल रेंज का ये हक है कि उनको अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हो। अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान पर एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हो। इसमें इतने लोकेशनल एडवांटेजेस हैं, इतने हजार्ड्स हैं कि इन सब को कैटर करना एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो मैंने इस सारे में बड़ी कोशिश की लोगों तक पहुंचने की। तो जहां हम पहुंचे वहां हमारी बात भी पहुंची। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं था कि हम रूरल एरियाज़ में जाएं, पहाड़ी एरियाज़ में जाएं, गांव-गांव, करिया-करिया जाएं। तो जब तक लोगों के पास बात पहुंचेगी नहीं तो लोग आपकी तरफ रागिब कैसे होंगे? फिर हमारी ये भी देखिए कि एक नई जमात है, 2-4 साल की उम्र है। अभी काडर हमारे पास उतना नहीं है। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात से मुतमईन हूँ कि मैंने अपनी बात वाज़े तौर पर लोगों के सामने अपना प्रोग्राम, अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखने की कोशिश की। जो मुझसे या मेरे साथियों से हो सकता था उन्होंने कोशिश की। हम आवाम के फ़ैसले को कबूल करेंगे। जो भी होगा हमारे हक़ में होगा, तब भी खुदा न खास्ता हमारे हक़ में नहीं होगा तब भी। तो एग्जिट पोल की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को एग्जिट पोल से में जो है मुस्तस्ना रखा गया है जीत से। तो किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे इन एग्जिट पोल्स पे? देखिए, मैं समझता हूँ अब ना इस रिएक्शन की कोई अहमियत है तो ना कोई, क्योंकि एग्जिट पोल हो या एग्जिजरेटेड पोल हो उसकी कोई अहमियत अब नहीं है। कहते हैं कि जब मामलात सामने आ जाएं, जब नतीजा आ रहा है तो इन चीज़ों की कोई अहमियत ही नहीं। इस पर रिएक्ट या करना या ना करना कोई माने नहीं रखता है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये भी कहूँ कि आपने देखा है कि एग्जिट पोल कभी ठीक होते हैं, कभी गलत होते हैं, तो वो एक ख़ास पैटर्न पे लिए जाते हैं। कल से आप देख रहे हैं 4 दिन से यहाँ हंगामा है इसको लेकर। एक पार्टी खुशियाँ मना रही है, दूसरी पार्टी उसको रिजेक्ट कर रही है। मेरा अपना ये उसूल है कि जब आपने अपनी मेहनत की, आपका काम ख़त्म हो गया, आप तकदीर के हाथ में चले गए। लेकिन तदबीर आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरह से लगातार ये दावा करती आई थी कि हम बैक कर रहे हैं अपनी पार्टी को, और उससे कोई फ़ायदा मिला है अपनी पार्टी को? देखिए, उन्होंने बैक कितना किया, बैक कितना नहीं किया, फ़ायदा कितना मिला, ये सारी चीज़ें इलेक्शन के बाद ही बताई जाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा, अगर किसी ने हमारा सपोर्ट किया हम उसके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे ज़फ़र इकबाल मनहाज, जिनका ये कहना है कि अभी कुछ देर बाद ही जो ईवीएम जब खुलेंगी तो तभी जाके ये फैसला सामने आएगा कि कौन किसको मात देने में कामयाब होगा। और फिलहाल कुछ भी कहना जो है वो क़ब्ल अज़ वक्त होगा। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी।
4 जून है और आज मतगणना का दिन है। इस वक्त हम सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल हमीरपुर में मौजूद हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहां पर मतगणना मुकम्मल की जाएगी। बाकायदा यहां पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम्स रखी गई हैं और ये वही स्थल है जहां पर आज हमीरपुर लोकसभा के मतगणना के नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल नतीजे 1 से 2 बजे के बीच में साफ हो पाएंगे। आपको ये भी जानकारी दें कि हमीरपुर लोकसभा सीट से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनके भविष्य का फैसला आज यहाँ होगा और यहाँ पर जो मतगणना की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको ये भी जानकारी दूं कि हमीरपुर जिला में 70.40% मतदान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मतदान महिलाओं के द्वारा किया गया है। 76.37% मतदान महिलाओं के द्वारा किया गया है। और आपको ये भी अपडेट करूं कि 12 उम्मीदवार फिलहाल हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है और कुल मुकाबला जो मुख्यतः माना जा रहा है भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। फिलहाल अभी 1 और 2 बजे के बीच में मतगणना मुकम्मल कर ली जाएगी और सबके सामने नतीजे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार। तो बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल है। हर जगह नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है हर उस काउंटिंग सेंटर पर जहां आज वोटिंग को गिना जाएगा, जहां आज रायशुमारी को फाइनल एक नतीजा तक पहुंचाया जाएगा। और देखिए जिस तरह से वहां पर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग उम्मीदवारों के जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं, उन्हीं की बिल्कुल प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद उन्हें जो है अंदर जाने दिया जा रहा है काउंटिंग सेंटर्स पर। ये वो ईवीएम्स है जिनमें ईवीएम जो अभी ईवीएम के ताले एक तरह से कह सकते हैं कि बंद है, वो सील्ड है, लेकिन इन्हीं में से निकलेगा कि किसकी किस्मत का ताला खुलने वाला है और किसी किस्मत का ताला नहीं खुलने वाला। इन्हीं में से वो नतीजे निकलेंगे। तो आपको पता है कि पूरे के पूरे 543 सीटों पर, देश भर में 543 सीटों पर जो पोलिंग हुई है उनमें से आज 543 सीटों के नतीजे आने हैं। हालांकि एक नतीजा जो गुजरात के सूरत पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का, उसका नतीजा आ चुका है, पहले से ही आ चुका है। इस तरह से आ चुका है कि वहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनके मध्य मुकाबिल कोई और दूसरा उम्मीदवार नहीं था, उन्हें जीता हुआ उम्मीदवार घोषित किया जा चुका था। तो उस तरह से 543 में एक सीट तो फिलहाल एनडीए के खाते में है, आ चुकी है, पहले ही आ चुकी है, क्योंकि उन्हें उनके मुकाबले कोई था नहीं। तो एन मौके पर जो कांग्रेस के भी जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामजदगी का पर्चा वापस ले लिया था। तो बहरहाल 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट्स को गिना जाएगा, उसके बाद ईवीएम्स खुलेंगी और ईवीएम्स की गिनती होगी। कई राउंड में गिनती होती है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जो मेगा एग्जिट पोल या दूसरे और अलग अलग एजेंसीज की जो पोल थे, एग्जिट पोल थे, उनमें और आज जो नतीजे फाइनल आएंगे उनमें कितना फर्क महसूस किया जा सकता है। क्या एनडीए का दावा, क्या बीजेपी लेड एनडीए का दावा मजबूती के साथ सच साबित होगा या फिर कांग्रेस लेड INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया अलायंस का दावा सच साबित होगा, या फिर क्या कोई ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि ना इंडिया अलायंस को जो है अक्सरियत मिले, ना एनडीए अलायंस को अक्सरियत मिले, बल्कि त्रिशंकु जैसी सिचुएशन बन जाए और फिर ऐसी पार्टियों की जरूरत दोनों गठबंधनों को पड़ने लगे, शायद जो पार्टियां पहले से ही ना तो एनडीए में है ना तो इंडिया में है, लेकिन जो एग्जिट पोल्स के रुझान बता रहे हैं उसके मुताबिक कंफर्टेबली बल्कि अक्सरियत से ज्यादा सीटें बीजेपी लेड एनडीए को मिलने जा रही हैं। ये है इस वक्त की तस्वीरें अलग अलग। देखिए आप शिमला की तस्वीर देख रहे हैं, शिमला और शिमला के साथ आप अनंतनाग, कठुआ, जम्मू, हमीरपुर यानी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। चूंकि जो हमारा चैनल आप देख रहे हैं ये चैनल है न्यूज़ 18 JKLH, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। तो शिमला की तस्वीरें देखिए, कठुआ की तस्वीरें देखिए, अनंतनाग की तस्वीरें, जम्मू की तस्वीरें और हमीरपुर की तस्वीरें। हर जगह पर तैयारी मुकम्मल है। हर जगह अब से कुछ ही मिनटों के बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। लगभग 11 मिनट बाकी हैं और 11 मिनट के बाद पोस्टल बैलेट्स की गिनती का आगाज हो चुका होगा और उसके बाद से ही रुझान कुछ देर के बाद से आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे यही रुझान नतीजों में तब्दील होते शुरू हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा? देश की जनता का, हिमाचल प्रदेश की जनता का, जम्मू कश्मीर की आवाम का, लद्दाख की आवाम की धड़कनें भी बढ़ी हुई होंगी। लद्दाख में एक ही सीट है, आपको बताएं, लद्दाख में लोकसभा की एक सीट ही है और लद्दाख में वहां कांग्रेस यानी इंडिया के अलायंस की तरफ से कांग्रेस और बीजेपी
और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है हाजी हनीफा जान। इन तीनों को ही रेस में बताया जा रहा है। हालांकि मेगा एग्जिट पोल की रिपोर्ट में जो एग्जिट पोल के इशारे हैं उसके मुताबिक जो इंडिया लेड अलायंस की जो सीट है उस पर कामयाबी उसे मिल सकती है, उस उम्मीदवार को कामयाबी मिल सकती है। लेकिन कुछ और सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है कि रेस में हाजी हनीफा जान भी लद्दाख में बने हुए हैं। तो आज नतीजा क्या होगा उसकी जानकारी के लिए आप बने रहें न्यूज 18 JKLH के साथ, चूंकि हम लगातार आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि कहां किस तरह की तैयारी। आप देखें अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? ये तैयारी है उस अवाम के फैसले के ऐलान के दिन का, उस अवाम के फैसले के ऐलान का जो देश के अवाम ने, देश की जनता ने 7 मरहलों में 19 अप्रैल से शुरू होकर के 1 जून तक 7 मरहलों में अपना फैसला दिया है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग मरहलों में वोटिंग हुई है। तो इस वोटिंग के बाद आज वो दिन है जिसको लेकर ना जाने कितनी चर्चा हुई, ना जाने कहां कहां किस किस तरह की चर्चा हुई। कहीं सट्टा बाजार का जिक्र हुआ, कहीं फलौदी बाजार का जिक्र हुआ, कहीं जो है स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र हुआ, कहीं पे जो है वो जिक्र हुआ अलग अलग जो प्लेटफॉर्म से, वहां उस पर जिक्र होता रहा। सब अपने अपने तौर पर कयास आराई करते रहे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यानी कि किसी, हालांकि लोकतंत्र में किसी की हार नहीं होती, लोकतंत्र में हार जो है वो भी एक जो है अपनी माने रखती है। देखिए, ये देखिए आप लाल सिंह को आप देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। लाल सिंह जो उधमपुर सीट से जो उम्मीदवार हैं, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और लाल सिंह टक्कर दे रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जो बीजेपी के कदावर जो है उम्मीदवार हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब कौन कदावर रहा, अब कौन कदावर नहीं रहा। ये आज ईवीएम से खुलने वाले जो फैसले हैं, अवाम के फैसले, वो अब ये बताएंगे कि कदावर दरअसल कौन है या कौन नहीं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो लाल सिंह ने अपने एजेंट्स को, यानी जो पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं और जो अपने समर्थक होते हैं, उनके साथ जिन लोगों को अथॉरिटी है, जिनको इसके लिए अथॉराइज किया गया है कि हाँ कौन कौन काउंटिंग सेंटर के अंदर जा सकता है, ताकि वो विजिल रखे, चूंकि ये एक सिस्टम का हिस्सा है। तो उसके लिए जो है ये तैयारियां हैं। और अब कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वो भी जो है आपको चहलकदमी करते हुए देखे गए थे। वो भी जो काउंटिंग सेंटर है वहां तक जाते हुए देखे गए थे। तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें। 543 सीटों पर नतीजों का ऐलान होगा। हालांकि 542 सीटें ही हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 543 में से एक सीट सूरत की भी है, गुजरात के सूरत की, और वहां पर नतीजा पहले ही डिक्लेयर हो चुका है जो बीजेपी के खाते में गया है। और अब आपको हम बताते हैं कि जो हमारी एक पहचान रही है, यानी नेटवर्क 18 की, के रट यानी रिजल्ट अपडेट टीम। रट जो है वो एक ऐसी टीम है जो हमें ये बताती है, आपको बताने के लिए, जो आप तक हम ये बता पाते हैं कि कहां पर किस सीट पर कौन लीड कर रहा है, किस सीट पर कौन रुझानों में आगे है, और फिर कैसे वो नतीजों में आगे चलता है। तो रट में क्या तैयारी है, रट को लेकर क्या कुछ अपडेट है, रट के बारे में हमें जानकारी दे रही है हमारे सहयोगी जैस्मिन। जैस्मिन, ओवर टू यू। विशाल, हाँ बिल्कुल विशाल, मैं रिजल्ट लाइव हब में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो ये लाइव रिजल्ट हब है। और हर एक स्टेट का यहाँ पर सिस्टम, ये इतना वेल एस्टैब्लिश सिस्टम है विशाल। हम क्योंकि हमेशा से आपको पता है कि न्यूज़ 18 इस चीज़ के लिए जाना जाता है, ना ही सिर्फ सबसे पहले रुझान बल्कि सबसे सटीक रुझानों के लिए जाना जाता है। और अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो हर एक स्टेट का यहाँ पर सिस्टम है, हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा यहाँ पर बैठा हुआ है। जैसे ही पहला रुझान आएगा, सबसे पहले न्यूज़ 18 ये सटीक रुझान आप तक पहुँचाएगा। आप देख सकते हैं राजस्थान से लेके हरियाणा से लेके महाराष्ट्र से लेके उड़ीसा से लेके, क्योंकि वहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी हो रहे हैं, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर एक स्टेट का यहाँ पर सिस्टम है। और बिना देरी किए मैं एक बार शौकत भाई का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की 6 सीटें, हिमाचल की 4 सीटों
कि अब से कुछ ही देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। शौकत भाई, सबसे पहले तो अगर पॉसिबल है तो इस सिस्टम पर क्या हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से सबसे पहला रुझान आता है और फिर किस तरह से उसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है, और ये क्या पूरा सिस्टम है, अगर आप सिस्टम पे भी देख के अगर मुझे बता पाएं। जैस्मिन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो है ना, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ हम सबसे आगे, सबसे एक्यूरेट क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा अंडमान से लेके श्रीनगर तक या कोलकाता से लेके अहमदाबाद तक अपने रिपोर्टर्स हैं। हम सोर्स पे या एजेंसीज पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो जो जहाँ काउंटिंग सेंटर है वहाँ पे हमारा रिपोर्टर मौजूद है, वहाँ से हमको अपडेट देगा। मैं आपको एक दिखाऊंगा यहाँ पे हमारे सिस्टम में। ये हमारा यहाँ पे हर चीज़ हमारी पहले से डेटा हमारा एरर फ्री है। ये हमारे पास जैसे जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है कितनी सीट्स हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, एग्जैक्ट डेटा है। वहाँ से हमको कॉल आएगा, यहाँ एग्जैक्टली हम 100% सही उसी वक्त दे देंगे। हमारे डेटा में, हमारे इन्फॉर्मेशन में ना गलती हुई है, ना हो सकती है, क्योंकि हम हर चीज़ एक्यूरेट कर लेते हैं और तुक्का नहीं मारते हम। कि जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि पहले कुछ किसी को आगे दिखाते हैं फिर चेंज होता है। हमारा ऐसा नहीं है। जो पहले राउंड से ही जो आगे हो गया या जो लीड कर रहा होगा, जो एग्जैक्ट फिगर वो हम दे देंगे। बिल्कुल विशाल, तो देखा आपने, हम किसी पे डिपेंड नहीं है। ये हमारा खुद का अपना वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है। जहाँ जहाँ पर काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर हमारे नुमाइंदे, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, और जैसे ही रुझान आने शुरू होते हैं वो रुझान सबसे पहले इस सिस्टम पे रिफ्लेक्ट करते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विशाल, मैं आपको कहूँगी एक सेकंड, मेरे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 JKLH के लिए। आपसे समझना चाहूँगी, ये हमारा रट का सिस्टम ये आज का नहीं है, ये कई सालों से इसी तरह चला आ रहा है, और इस सिस्टम को ज़रा बताइए और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। देखिए, हमारा जो ये सिस्टम है लाइव रिजल्ट हब का, उसकी शुरुआत हमने सबसे पहले 2004 लोकसभा चुनाव में की थी, और ये जो एक तरह से कह सकते हैं 5वां लोकसभा चुनाव है जिसको कि हम कैटर करने जा रहे हैं अपने इस वास्ट नेटवर्क और इस तरह के खास अरेंजमेंट के जरिए। अगर आप इस सिस्टम को देखें, यहाँ इस फ्लोर पर 100 से भी ज़्यादा हमारे सहयोगी जो है अलग अलग डेस्क को मैन कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के जो रिजल्ट हैं उसको अपडेट करने के लिए। यही नहीं, काउंटिंग सेंटर्स जो हैं, आप ध्यान रखें कि 717 जो है काउंटिंग सेंटर है, वहाँ पर करीब हमारे 725 सहयोगी मौजूद हैं जो कि वहाँ काउंटिंग सेंटर से सीधा रिजल्ट जो है भेजेंगे हमें। ये तमाम हंटिंग लाइंस हम लोगों ने लगा के रखी हैं जिस पर कि ये कॉल्स आएंगे, इनको हम इस तरीके से राज्यवार अपडेट करेंगे और फिर ये हमारे टीवी के पर्दे पर सीधे सीधे हमारे करोड़ों दर्शकों तक या फिर जो हमारे वेबसाइट यूजर्स हैं उन तक पहुंचेंगे। महीनों की ये तैयारी होती है और इसीलिए हम सबसे तेज़ होते हैं, सबसे क्रेडिबल होते हैं। बाकी हर जगह स्पेकुलेशन चलता है, लोग जो है काइट फ्लाइंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑथेंटिक नतीजे जो है जो कि सीधे काउंटिंग सेंटर से कम्युनिकेट हो रहे हैं वो हमारे पास आते हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, सबसे क्रेडिबल है विशाल। और जैसे ही पहला रुझान आएगा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी और उसके बाद फिर ईवीएम की गिनती शुरू होगी। ओवर टू यू विशाल। बिल्कुल जैस्मिन, कुछ ही समय रह गए हैं, 3 से 4 मिनट का वक्त है जब पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद से जो है हम कह सकते हैं कि शायद रुझानात भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। पहले आपने आपको ये दिखाया कि हमारी तैयारियां कैसी हैं, कौन सा हमारा सिस्टम है, रट यानी रिजल्ट अपडेट टीम, तो वो किस तरह से तैयार है मुस्तैदी के साथ, वो हमने आपको दिखाया। और अब ये तस्वीरें आप कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब जो वोटिंग काउंटिंग सेंटर है, वोट काउंटिंग सेंटर्स, वहां पर अलग अलग जो पार्टियों के जो एजेंट्स हैं या नुमाइंदों के जो एजेंट्स हैं वो जब अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, उनकी फ्रिस्किंग होती है, उसके बाद उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिलती है। तो ये उससे अब से कुछ देर पहले की वो अलग अलग तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो 543 लोकसभा की सीटें हैं जिनमें से एक सीट पर नतीजे का ऐलान हो गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चूंकि सूरत की एक ऐसी सीट थी, पार्लियामेंट्री सीट, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट के अलावा दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं बचा था।